प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सुदर्शनाचारी संदीप त्रिपाठी आपके अपने YouTube चैनल अष्टो राधे गुरु में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, यदि आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो चाहे भारत में रहते हो चाहे भारत से बाहर रहते हो, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना डिटेल भेज करके नाम, जन्म समय, जन्म तारीख, जन्म स्थान भेज करके आप अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। दर्शकों, यदि आप हमसे मिलना चाहते हैं तो सर्वोदय नगर लखनऊ में हमारा मिलने का समय है शाम को 5 बजे से 7 बजे तक। इस बीच में आप व्यक्तिगत रूप से भी आकर के हमसे मिल करके अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप किसी भी समस्या से ग्रसित हैं, शिक्षा, रोजगार, विवाह, दाम्पत्य सुख, आयु, पारिवारिक कलह आदि किसी भी परेशानी से ग्रसित हैं तो आप हमसे मिल करके अपनी समस्या का समुचित समाधान प्राप्त कर सकते हैं। दर्शकों, आज हम पुनः आपके सामने भाग्योदय लेकर के उपस्थित हैं। हमारा विषय है भाग्योदय कब होगा। कई बार जातक का भाग्योदय, चाहे वह मेल हो चाहे फीमेल हो, बहुत जल्दी हो जाता है। सोचने समझने का समय ही नहीं मिलता उसे। जैसे ही वो पढ़ लिख करके अपनी डिग्री प्राप्त किया वैसे उसे प्लेसमेंट मिल जाता है। सरकारी या प्राइवेट कहीं न कहीं अपनी मनचाही सर्विस पा जाता है, एडजस्ट हो जाता है। लेकिन कई बार ऐसे भी होता है कि पढ़ते पढ़ते डिग्रियां इकट्ठा करते करते थक जाता है, लेकिन फिर भी उसे उचित प्लेसमेंट नहीं मिलता, नौकरी नहीं मिलती, रोजगार नहीं मिलता, परेशान होता है और जिसके कारण से उसकी और भी व्यवस्थाएं बिगड़ जाती हैं, आगे की भी व्यवस्थाएं बिगड़ती चली जाती हैं। ऐसी स्थिति में घर के लोग भी चिंतित हो जाते हैं, स्वयं भी परेशान होता है, मानसिक तनाव में आ जाता है, तो उसे कुछ सुझाई नहीं देता। लेकिन दर्शकों, ये सब स्थितियां कब होती हैं, क्यों होती हैं, इस पर कभी आपने विचार किया है? कुंडली में जो हमारे नवग्रह हैं, ये जरूरी नहीं कि सबकी कुंडली में बहुत अच्छी जगह बैठे हों या नवग्रह अच्छी स्थिति में हो। कई बार कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो किसी चीज के लिए तो बहुत अच्छा होते हैं, लेकिन किसी चीज के लिए खराब भी होते हैं, विलंब भी करते हैं। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि कौन ग्रह कहाँ कुंडली में बैठे हों तो जातक का भाग्योदय देर से होता है, विलंब से होता है। आइए देखते हैं भाग्योदय कब होगा। पहला सूत्र हमने आपसे कहा था कि बृहस्पति भाग्य स्थान पर स्थित हो, किसी भी लग्न की कुंडली हो, बृहस्पति भाग्य स्थान पर बैठा हो और भाग्येश केंद्र में हो, 1, 4, 7, 10 में से किसी भी भाव में बैठा हो, तो जातक का भाग्योदय 20 वर्ष के बाद होता है, अर्थात समय से भाग्योदय हो जाता है जातक का। दर्शकों, अगला सूत्र है इसके ठीक विपरीत कि भाग्योदय विलंब से कब होता है। परमोच्चांसगे सौम्य भाग्य भाग्य राशि के षट त्रिंशाच परम चयो बहुभाग्यम विनिर्दिशेत। अर्थात परमोच्चांसगे सौम्य, सौम्य माने बुध, बुध अपने परम उच्चांश में हो। उच्च का बुध कब होता है, किस राशि में? कन्या राशि में बुध उच्च का होता है। मान लीजिए किसी जातक की मेष लग्न की कुंडली है, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। मान लिया किसी जातक की मेष लग्न की कुंडली है और बुध अपनी कन्या राशि में परमोच्चांश में है, अर्थात कितने अंश में है? बुध 15 अंश का परम उच्च का होता है। तो बुध कन्या राशि में अपनी उच्च राशि में परमोच्चांश में है। भाग्य भाग्य राशि के और भाग्येश भाग्य स्थान पर स्थित हो, अर्थात मेष लग्न की कुंडली में बुध 6ठे भाव में कन्या राशि में अपने परमोच्चांश में हो और बृहस्पति अर्थात नवमेश बृहस्पति भाग्य स्थान पर स्थित हो, अपने घर में स्थित हो। फिर से देखें, किसी भी लग्न की कुंडली हो
बुध अपने परमोच्चांश में हो, कन्या राशि में 15 अंश का हो, भाग्येश भाग्य स्थान पर स्थित हो। हमने मान लिया कि मेष लग्न की कुंडली है किसी जातक की, कोई भी मेल या फीमेल हो, उसकी मेष लग्न की कुंडली है। मेष लग्न की कुंडली में बुध अपने परमोच्चांश में छठे भाव में 15 अंश का है, स्थित है, और नवमेश नवम भाव में विराजमान है। तो यहां मेष लग्न की कुंडली में बुध छठे भाव में स्थित है, परमोच्चांश में अपने कन्या राशि में, और नवमेश बृहस्पति होकर के भाग्य स्थान पर स्थित है। प्रथम दृष्टया देखने में आता है कि भाग्येश भाग्य स्थान पर बली होकर के बैठा हुआ है, तो ऐसे जातक का हर काम जल्दी होगा, शीघ्र होगा और अच्छा होगा, क्योंकि सबसे पहले कुंडली में भाग्य स्थान को देखा जाता है, भाग्येश को देखा जाता है कि भाग्येश और भाग्य स्थान की क्या पोजीशन है। यदि भाग्येश भाग्य स्थान और भाग्य का कारक बली है तो जातक का भाग्योदय शीघ्र होगा, जातक भाग्यशाली होगा। अब यहाँ देखिए दर्शकों कि बृहस्पति अपने धनु राशि मूल त्रिकोण राशि में भाग्य स्थान पर बैठा हुआ है। प्रथम दृष्टया देखने में आता है जातक बहुत भाग्यशाली होगा, लेकिन अगर ध्यान से देखें विचार करें तो नवम भाव का कारक बृहस्पति होता है। नवम भाव का कारक कौन होता है? नवम भाव का कारक बृहस्पति होता है। नवम भाव का कारक नवम भाव में बैठा हुआ है। अगर किसी भी भाव का कारक अपने भाव में बैठा है तो कारको भाव नाशय, कारक अपने भाव का नाश करता है। सूत्र क्या है? कारको भाव नाशय, कारको भाव नाशय। कारक अगर उस भाव में बैठा हुआ है तो अपने भाव का नुकसान करता है, नाश करता है। तो यहां देखिए बृहस्पति अपने मूल त्रिकोण राशि में है, नवम भाव में भाग्य स्थान पर, लेकिन इसी भाव का नवम भाव का बृहस्पति कारक भी है। बृहस्पति दूसरे भाव का, पंचम भाव का, नवम भाव का और एकादश भाव का कारक होता है। तो नवम भाव का कारक होने के कारण बृहस्पति यहाँ अच्छा फल नहीं देगा। दूसरा और एक कारण है कि बृहस्पति जहां बैठता है वहां अच्छा फल नहीं देता, जहां देखता है, जहां दृष्टि पड़ती है बृहस्पति की वहां अच्छा फल देता है। इसके ठीक उल्टा शनि जहां बैठता है वहां अच्छा फल देता है, और जहां देखता है वहां खराब फल देता है, नुकसान करता है। तो दो चीजें हैं, बृहस्पति यहाँ बैठा हुआ है इसलिए नवम भाव में भाग्य स्थान की हानि करेगा। दूसरा कारण यह है कि बृहस्पति नवम भाव का कारक है, कारको भाव नाशय के सिद्धांत के अनुसार बृहस्पति यहाँ भाव की हानि करेगा। इसलिए भी जातक का भाग्योदय देर से होगा, जातक के भाग्योदय में विलंब होगा। ऐसी स्थिति में अब बुध को देखें हम, तो बुध कहाँ का स्वामी है? मेष राशि के, मेष लग्न के लिए मेष लग्न की कुंडली में बुध तृतीयेश और खष्ठेश होकर खष्टम भाव में बैठा हुआ है। मेष लग्न के लिए बुध पाप फलप्रद होता है, लेकिन यहाँ पाप फलप्रद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बुध छठे भाव में स्वगृही होकर बैठा हुआ, अपनी उच्च राशि में बैठा। 15 अंश के नीचे 14 अंश तक बुध अपनी राशि में होता है, लेकिन जैसे ही कन्या राशि में 15 अंश पर पहुंचता है वैसे अपने परम उच्च अंश में पहुंच जाता है। तो यहाँ अपने परम उच्च में है बुध, तो अपनी राशि में है, अपने उच्च राशि में है, इसलिए बुध पाप फलप्रद नहीं होगा, खराब फल नहीं देगा। यहाँ वैसे भी 6, 8, 12 में स्वगृही होकर ग्रह बैठते हैं। कोई भी ग्रह 6, 8, 12 भाव खराब माने जाते हैं, लेकिन कोई भी ग्रह अपनी राशि में 6, 8, 12 भाव में बैठता है तो अच्छा फल देता है। बुध यहाँ अपनी राशि में अपने परमोच्चांश में होकर छठे भाव में बैठा हुआ है तो ये अच्छा फल देगा। बुध तृतीयेश भी है और खष्ठेश भी है, स्वगृही होके छठे भाव में बैठा हुआ है, अपनी उच्च राशि में परमोच्चांश में हर्ष योग बना रहा है, हर्ष नामक राजयोग बना रहा है। तो दर्शकों ऐसा जातक भाग्यशाली तो होगा, जीवन इसका आनंदपूर्ण होगा, प्रफुल्लित होगा, लेकिन कब होगा? 36 वर्ष के बाद, 36 वर्ष तक संघर्ष करने के बाद ऐसे जातक का भाग्योदय होता है। क्यों?
कारण हमने आपसे बता दिया कि भाग्येश भाग्य स्थान पर बैठा हुआ शुभ ग्रह है, अपनी मूल त्रिकोण राशि में है। प्रथम दृष्टया ये देखने में लगता है कि जातक बहुत भाग्यशाली है, लेकिन कारको भावनाशय के सिद्धांत के अनुसार बृहस्पति नवम भाव का कारक है, नवम भाव की हानि करेगा। यहाँ भले ही अपनी राशि में है लेकिन फिर भी अपने भाव का नुकसान करेगा। दूसरा कारण यह है कि बृहस्पति जहां बैठता है वहां खराब फल देता है, तो यहाँ ये खराब फल देगा। लग्न में अगर बृहस्पति अपनी राशि में बैठा हो तो लग्न में भी खराब फल देता है। भाग्य स्थान पर जिस भी भाव में होगा बृहस्पति उस भाव का नुकसान करेगा ही करेगा। दर्शकों, यही कारण है कि ऐसे जातक का विवाह बहुत ऐसे जातक का भाग्योदय बहुत विलंब से होता है। परमोच्चांश के सौम्य में बुध अपने परमोच्चांश में है, भाग्य भाग्य राशि के भाग्येश भाग्य स्थान पर स्थित है। खट त्रिंसाच परम चैव बहुभाग्यम विनिर्देश। ऐसा जातक बहुत भाग्यशाली होगा, लेकिन इसका भाग्योदय 36 वर्ष के बाद होगा। आइए एक दूसरी लग्न लेकर के देखते हैं। वृष लग्न की कुंडली में देखते हैं कि भाग्येश कौन होगा और क्या स्थिति होगी। मान लीजिए किसी जातक की वृष लग्न की कुंडली है। वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, इस प्रकार से राशियां हैं। सूत्र हमारा है परमोच्चांश के सौम्य में बुध अपने परमोच्चांश में हो। अब बुध की कन्या राशि कहां पर है? पंचम भाव में। वृष लग्न की कुंडली में पंचम भाव में बुध की उच्च राशि है, तो बुध यहाँ अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ है। कन्या राशि में कितने अंश का है? 15 अंश का। 15 अंश का बुध कन्या में परमोच्चांश का होता है। भाग्य भाग्य राशि के भाग्येश भाग्य स्थान पर स्थित है। भाग्य स्थान पर कौन सी राशि है? मकर राशि। मकर का स्वामी शनि होता है, तो शनि भाग्य स्थान पर, भाग्येश भाग्य स्थान पर हो और बुध अपने परमोच्चांश में हो। ऐसी स्थिति में जातक बहुत भाग्यशाली होगा, लेकिन ऐसे जातक का भाग्योदय 36 वर्ष के बाद होता है। 36 वर्ष तक उसे संघर्ष करना पड़ता है। 36 वर्ष तक संघर्ष करते हुए उसे इंतजार करना पड़ता है। यदि जातक में सहनशीलता है, अन्य ग्रह लग्नेश मजबूत है, साथ दे रहा है उसका, तो जातक अगर संघर्ष करता रहा तो निश्चित रूप से 36 वर्ष के बाद ऐसे जातक का अतुलनीय भाग्योदय होता है। एकाएक भाग्योदय होता है, फिर वो पीछे मुड़ के नहीं देखता है। बहुभाग्यम विनिर्देश, बहुत भाग्यशाली होता है, लेकिन 36 वर्ष तक उसे इंतजार करना पड़ता है। 36 वर्ष तक इंतजार के बाद उसका भाग्योदय होता है। दर्शकों, जो भी सूत्र दिए हुए हैं वो कटु सत्य हैं, उनमें कोई भी किसी प्रकार का लाग लपेट नहीं हो सकता। ये सब ऋषियों महर्षियों के द्वारा हजारों वर्षों तक शोध के बाद निष्कर्ष निकाला गया है। ऋषियों ने निष्कर्ष निकाला है और वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुंडली में अन्य ग्रह कहीं भी कैसी भी स्थिति में हो, लेकिन अगर ये सूत्र इसमें फिट बैठता है किसी लग्न की कुंडली में, तो निश्चित रूप से ऐसे जातक का भाग्योदय 36 वर्ष के बाद होगा। अब यहां देखिए, शनि भाग्य स्थान पर बैठा हुआ है। शनि जहां बैठता है वहां अच्छा फल देता है, तो शनि भाग्य स्थान पर भाग्येश बैठा हुआ है तो निश्चित रूप से अच्छा फल देगा। लेकिन शनि मंदगामी ग्रह है तो देर से देगा, इस कारण से भी इसका भाग्योदय देर से होगा। अब बुध को देख लेते हैं। बुध धनेश और पंचमेश होकर के अपनी उच्च राशि में परमोच्चांश में पंचम भाव में बैठा हुआ है। बुध कुमार ग्रह है, जल्दी से फल देना चाहिए, लेकिन दर्शकों जैसा कि मैंने पहला कहा कि कुंडली जब भी आप देखिए तो सबसे पहले उसमें भाग्य स्थान को देखिए कि भाग्य स्थान भाग्येश की क्या पोजीशन है। अगर भाग्येश भाग्य का कारक और भाग्य स्थान बलवान है तो जातक अति भाग्यशाली होगा, उसका शीघ्र भाग्योदय होगा। लेकिन अगर भाग्येश भाग्य स्थान भाग्य का कारक कमजोर है तो
निश्चित रूप से उसका भाग्योदय देर से होगा। अब यहीं पर 36 वर्ष के बाद भाग्योदय होगा जातक का, लेकिन अगर भाग्येश शनि भाग्य स्थान पर है, मजबूत स्थिति में है, अस्त न हो यहाँ, और बुध अपने परमोच्चांश में है, पंचम भाव में, नवम भाव का कारक, भाग्य स्थान का कारक बृहस्पति अगर केंद्र में हो, अच्छी पोजीशन में हो, मित्र की राशि में हो, तो जातक का भाग्योदय भले ही 36 वर्ष में हो, लेकिन जातक का जीवन अच्छा होगा, आनंदमय होगा, सुखमय होगा। लेकिन अगर बृहस्पति की पोजीशन खराब है, बृहस्पति शत्रु राशि में बैठा हुआ है, जन्म के समय अस्त है, नवम भाव का कारक बृहस्पति अगर अस्त है, जन्म के समय शत्रु राशि में बैठा हुआ है, केंद्र से इतर भाव में बैठा हुआ है, तो जरूरी नहीं कि जातक का भाग्योदय जल्दी होगा। बहुत संभव है कि 36 वर्ष के बाद ही ऐसे जातक का भाग्योदय होगा। दर्शकों, ये रही विलंब से भाग्योदय होने के संबंध में। तो कुंडली का अवलोकन करें कि आपकी कुंडली में, आपके बच्चों की कुंडली में भाग्येश की क्या पोजीशन है, बुध की क्या पोजीशन है, लग्नेश की क्या पोजीशन है, इन सब ग्रहों का अवलोकन करें। लग्नेश अगर मजबूत है तो निश्चित रूप से जातक की मजबूत स्थिति होगी। 50% कारण लग्नेश होता है। कोई भी ग्रह हो, अगर लग्नेश मजबूत स्थिति में है, केंद्र त्रिकोण में है, शुभ ग्रह की राशि में है, मित्र की राशि में बैठा हुआ है, पाप पीड़ित नहीं है, अस्त नहीं है, तो निश्चित रूप से जातक सुखी रहेगा। और भाग्येश को देखें कि भाग्येश की क्या पोजीशन है, भाग्य स्थान पर कौन ग्रह बैठा हुआ है। यदि भाग्य स्थान, भाग्य का कारक भाग्येश मजबूत स्थिति में है, तो निश्चित रूप से जातक भाग्यशाली होगा। एक बात कटु सत्य है कि कोई कितना भी भाग्यशाली हो, लेकिन नवग्रह उसके अनुकूल नहीं हो सकते। एक भगवान की बनाई हुई सृष्टि है, इसमें कुछ न कुछ कमियां अवश्य है। पूर्ण तो केवल परमात्मा है, पूर्ण मनुष्य हो ही नहीं सकता, कुछ न कुछ कमी तो उसके जीवन में अवश्य रहेगी। लेकिन अगर ग्रह अनुकूल है तो जीवन सुखमय होगा, थोड़ी बहुत परेशानियां आएंगी, महसूस नहीं होगा, निकल जाएगा। लेकिन अगर ग्रह ज्यादा प्रतिकूल है तो ज्यादा तनाव और टेंशन झेलना पड़ेगा। उसके लिए उपाय यही है कि उन ग्रहों की शांति का उपाय करें। जो अपने से करने वाले उपाय हैं उनका उपाय करें, जो अपने से नहीं हो सकते हैं उनको आचार्य के माध्यम से कराएं, योग्य ब्राह्मण के द्वारा कराएं। निश्चित रूप से कल्याण होगा, मंगल होगा। दर्शकों, आप सबके कल्याण के लिए जिन लोगों ने हमारे एस्ट्रो राधे गुरु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है, उन सब के कल्याण के लिए, मंगल के लिए मैं नित्य प्रति महाविद्या पाठ द्वारा हवन करता हूँ। सबको इसका अवश्य लाभ मिलेगा। महाविद्या पाठ बहुत लाभकारी है, बहुत कल्याणकारी है। हमारे पंडित जी लोग, विद्वान लोग जानते हैं इसको कि इसके पाठ से तुरंत लाभ मिलता है जातक को, चाहे वह स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो। ऊपरी बाधा, रोग नाश, ग्रह शांति आदि के लिए रामबाण उपाय है। तो दर्शकों, जिन लोगों ने, आप में से जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, उन सबको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उन लोगों से अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपका भी कल्याण हो, आपका भी मंगल हो और दूसरों का भी मंगल हो। आज यहीं तक, अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय भारत।